आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 16 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। यह मुकाबला लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे। उन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे इस वीडियो में। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, यहाँ पर बल्लेबाजों को मदद है या फिर गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर कुछ है। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या चेतावनी जारी की है, क्या मैच पर बारिश के बादल, संकट के बादल मंडरा रहे, तो वेदर रिपोर्ट में वो जानकारी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बात होगी हेड टू हेड आंकड़ों की दोनों ही टीमों के बीच। जब जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब तब कौन सी टीम किस पर भारी रही है। फिर बात करेंगे मौजूदा सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल पर कहां है, तो वहीं मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टॉप 4 में है या बॉटम 6 में है। इसके बाद अंत करेंगे वीडियो की हम प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 आपको बताएंगे, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैच की बात करें तो मुकाबला शुक्रवार 4 मार्च को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। और इस मैदान पर भिड़ेंगी लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस। अब सीधे आ जाते हैं हम पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जो हमने अब तक मुकाबले देखे हैं, वो मुकाबलों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के लिए मदद दिखती नहीं है वहां पर। हालांकि इतना भी खराब ग्राउंड नहीं है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा हड़बड़ी में नजर आते हैं, तो फिर बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। टीमों के स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। हाई स्कोरिंग मुकाबले अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसी पिच है जहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबले अमूमन देखा नहीं गया है। और इस मुकाबले के लिए भी पिच रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। पिच रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि जो हमने पास्ट में मुकाबले देखे हैं, चाहे वो आईपीएल के मुकाबले हो, चाहे वो टी20 हो, यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला ही हमें देखने को मिलेगा। इकाना क्रिकेट स्टेडियम को लेकर कहा जाता है कि लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैदान पर। बॉलर्स के लिए इस मैदान पर बहुत ज्यादा मदद है और पिच का मिजाज जो है वो थोड़ा धीमा है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो स्पिनर्स भी इस मैदान पर कारगर साबित हो सकते हैं। तेज गेंदबाजों को भी यहाँ पर ठीक ठाक मदद मिलने की उम्मीद है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाते हैं, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धी देखी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अधिक टर्न और प्रभावशीलता मिलती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 130 से 150 के आसपास है, जो दर्शाता है कि पिच उच्च स्कोरिंग मुकाबलों के लिए अनुकूल नहीं है। आईपीएल के पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है, जिससे रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मौसम और पिच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीमों की रणनीति में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच पर संतुलित क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है, जहां बल्लेबाजों को धैर्यपूर्वक खेलना होगा और गेंदबाज विशेषकर स्पिनर्स को पिच से सहायता मिल सकती है। जिस पिच पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद ना हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए या ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उस पिच पर बहुत ज्यादा एक तरफा मैचेस होंगे। अगर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बल्लेबाज और गेंदबाज एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे पिचों से इस पिच को कंपेयर करेंगे, चाहे वो वानखेड़े हो, हैदराबाद की पिच हो या चिन्नस्वामी स्टेडियम हो, इन पिचों पर बल्लेबाजों का एक छत्र राज होता है, गेंदबाजों के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन इकाना क्रिकेट स्टेडियम बैलेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वहां पर बल्लेबाज अगर धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करे तो वो रन बना सकते हैं और गेंदबाज को तो बस सिर्फ अपने लाइन लेंथ पर काम करना है और अनुशासन से गेंदबाजी करनी है, विकेट्स उनको भी मिलेंगे।
अब बात करते हैं मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या चेतावनी जारी की है। तो इस मुकाबले के लिए मौसम विभाग ने बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। 0% आप कह सकते हैं कि बारिश नहीं होगी इस मुकाबले के दौरान। लखनऊ का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 16 के लिए मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं 10%, मात्र 10% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जब जब इन दोनों ही टीमों की भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। तो भाई 2022 से आईपीएल खेल रही है लखनऊ सुपर जायंट्स, 2008 से मुंबई इंडियंस। तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए, लेकिन जितने मुकाबले खेले गए उन मुकाबलों में मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा पीछे नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस लखनऊ के कंपैरिजन में या लखनऊ के खिलाफ बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई टीम नजर आती है। वैसे तो मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइज में से एक है, 5 टाइटल है इस टीम के पास। लेकिन लखनऊ के खिलाफ जब आप उनके आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये हम किसी ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो मुंबई इंडियंस तो नहीं हो सकती। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं और हेड टू हेड आंकड़ों में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का पलड़ा भारी है। मुंबई ने इन 6 मैचों में सिर्फ एक मुकाबले में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मारी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हम कह रहे थे कि जब आप हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुंबई की बात हो रही है। 5 बार की विजेता टीम और 6 में से 5 मुकाबले गंवा चुकी है। ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा मुंबई के लिए अपने हेड टू हेड आंकड़ों को सुधारने का। हालांकि इस मुकाबले में जीत कर भी हेड टू हेड आंकड़ों में मुंबई इंडियंस बहुत पीछे रहेगी, लेकिन आप एक एक मैच जीतकर हेड टू हेड आंकड़े सुधारने की कोशिश बिल्कुल करना चाहेंगे। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों ने अब तक इस सीजन कैसा प्रदर्शन किया है। तो अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल पर, तो पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर मौजूद है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ने ही 3 मुकाबले खेले और दोनों ही टीमों को सिर्फ एक मुकाबले में जीत हासिल हुई है। 2 मुकाबलों में दोनों ही टीमों को हार मिली है। मुंबई इंडियंस 5वें पर है, लखनऊ सुपर जायंट्स 6ठे नंबर पर है। और अंतर ये इसीलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट लखनऊ से बहुत बेटर है। लखनऊ की टीम का नेट रन रेट -0.150 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस +0.309 की नेट रन रेट के साथ टॉप 5 में बनी हुई है। टॉप 4 में तो नहीं बनी हुई है, टॉप 5 में बनी हुई है। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीतकर टॉप 4 में एंट्री करना चाहेगी, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की भी कोशिश यही करने की होगी। अब दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर बात करते हैं कि इस मुकाबले के लिए कौन कौन से वो 11 नाम है जो दोनों ही टीमों में आपको खेलते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। रायन रिकल्टन और विल जैक्स आपको दिखेंगे। अगर पहले बल्लेबाजी करती है मुंबई इंडियंस तो फिर प्लेइंग 11 में आपको रोहित शर्मा दिखेंगे, वरना रोहित शर्मा हो सकता है कि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी दिखे। उसके बाद वन डाउन आएंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, कप्तान हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर। अश्विनी कुमार के लिए पिछला मुकाबला बेहद जबरदस्त रहा था। विघ्नेश पुथुर पहले मुकाबले में चमके थे। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बहुत ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है। अब बस खबर आनी बाकी है कि जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं। जिस दिन जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी ये टीम अनबीटेबल सी नजर आने लगेगी। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे निकोलस पूरन, ऋषभ पंत कैप्टन एंड विकेट कीपर, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और रवि बिश्नोई। अगर आप दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही टीमों की बॉलिंग बहुत ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है बैटिंग के कंपैरिजन में। लेकिन अगर दोनों ही टीमों को ओवरऑल अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुंबई इंडियंस थोड़ी ज्यादा बैलेंस टीम नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में जीत कर मैदान पर कदम रखेगी तो मुंबई इंडियंस की कोशिश होगी कि वो हर हाल में विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखे। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स हार कर आ रही है, पंजाब किंग्स के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना किया था। तो ऐसे में
हर हाल में जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। आप कमेंट करके बताइएगा मुंबई और लखनऊ के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 16 में कौन सी टीम जीतेगी आपके हिसाब से।